हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको अभी इसी वक्त आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए। उसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा। बट माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत अच्छे से इसको एलेबरेट किया है और मैं इस वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि ये 5 चीज़ों को आप अपने घर से निकाल दीजिए। कोई भी चीज़ आप अपनी मैनिफेस्टेशन जल्दी करना चाहते हो, अपने जीवन को पॉजिटिव बदलाव देना चाहते हो, एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, तो ये 5 बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। आपके ड्रीम और गोल को उस दिशा में ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला कौन सी चीज़ है जिसको आपको हटा देना चाहिए अपने घर से, वो है क्लटर्स और डिसऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आपके घर में कहीं भी कचरा हो तो आज उसको क्लियर कर दो आप। जैसे कचरा का मान लो एक रूप है, न्यूज़पेपर बहुत सारे पुराने पड़े रहते हैं, उन सबको निकाल दो आप। टूटे फूटे इक्विपमेंट आपके घर में सालों से पड़े रहते हैं, उनको निकाल दो। घर में कई बार किचन में बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं जो फंक्शनिंग नहीं है, टूटे हुए बर्तन हैं, उन सबको निकाल दो। अपने घर में आपकी स्टेशनरी अगर कोई बहुत पुरानी ख़राब हो गई है उसको निकाल दो। अपने वार्डरोब में देखो पुराने कपड़े हो गए हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, उनको निकाल दो आप। जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि ये कचरा है, कबाड़ है, उसको निकाल दो, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। और हमारा एनवायरनमेंट जितना क्लीन होगा, जितना ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उतना ही हमारा माइंड क्लियर रहता है, फोकस रहता है हमारे गोल, ड्रीम, डिज़ायर की ओर। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे ड्रीम डिज़ायर के गोल से वो एनर्जी भी मैच करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस एनर्जी, उस ब्लॉक को खोल दो आप, ओपन रखो, क्लैरिटी लाओ। और ये क्लैरिटी ही आपके ड्रीम डिज़ायर या गोल की ओर लेके जाएगी, आपके सोचने के तरीके को या आपका फोकस क्रिएट कराएगी। मीन्स हम जितनी सारी चीज़ें पड़ी रहती, हमारा फोकस कहाँ रहता है, ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, याद ही नहीं रहता है कि आपको करना क्या है। तो वैसे ही जैसे आपका घर अरेंज रहेगा तो आपका माइंड भी अरेंज रहेगा। आप अपनी जो भी काम करने वाले हो, जो भी आइडिया है, उस पर आप फोकस डाल पाओगे, उसको कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट उससे निकाल पाओगे। तो सबसे पहला तो यही है कि सारे क्लटर्स कबाड़ को आपको अलग करना है। दूसरी ये जो चीज़ है ये आपसे रिलेटेड है और वो है नेगेटिव बिलीव्स को अलग करना। नेगेटिव बिलीव्स या सेल्फ टॉक, उसको भी आपको अपने घर से निकालना है। मीन्स आपको लगेगा ये तो खुद से निकालना है, बट क्या होता है, हम जो सोच रहे होते हैं ना, उसके वाइब्रेशन भी हमारे घर में चारों तरफ फैले होते हैं और ये आपको दिखेगा नहीं, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में रहते हैं। कई बार कोई आता है और आपको देख के खुश हो जाता है, इट मीन्स हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम हाई वाइब्रेशन में, हम बहुत खुश हैं। तो वैसे ही अगर हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, और ये हम बोलते नहीं पर अंदर अंदर हम ये महसूस कर रहे होते हैं, तो आज आप देखिए कि कहीं आपके अंदर ऐसे नेगेटिव बिलीफ तो नहीं है, कहीं आप ऐसे नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो करने से एनर्जी वैसी रेडिएट होती है और ये ब्लॉक क्रिएट करते हैं, आपके ड्रीम डिज़ायर को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और नई अपॉर्चुनिटी नहीं लाते हैं आपके लिए। तो आपको आज से ही खुद के लिए अगर कोई आप डाउट क्रिएट कर रहे हो, मैं इसके लायक हूँ या नहीं, तो ये सोचना बंद करो, ताकि आपके घर की ये एनर्जी भी अच्छी हो। और थर्ड है टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपको ख़त्म करना है। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है, रिश्ते जो कड़वाहट जिनमें रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन रिश्तों से आप बिल्कुल अलग हो जाओ, उन रिश्तों की एनर्जी को एलिमिनेट करना है। मीन्स आपको धीरे धीरे खुद के सेल्फ टॉक से, खुद की हीलिंग जैसे आपकी किसी से बिल्कुल भी नहीं बनती, तो आप उसको होपोनोपोनो प्रेयर दो। उसके अलावा आप उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करो, उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखना शुरू करो। जब खुद में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, खुद हम चेंज हो जाते हैं, तो सामने वाला भी चेंज हो जाता है। इस तरीके से अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करो और दूसरों को बदलने की बजाय खुद बदलो, खुद इनर हीलिंग दो, खुद को फॉरगिवनेस करो कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ कि इतने दिनों से मैंने अपने लिए कुछ, अपने लिए स्टैंड आउट नहीं हो पाई, खड़ी नहीं हो पाई इस लड़ाई झगड़े के
का मैं कुछ अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई, या मैं गिल्ट का फील कर रही थी, मैं शेम की फीलिंग कर रही थी, जो भी हो अपने आप को माफ़ कर दो और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करो। तो क्योंकि ये भी आपके घर के एनवायरनमेंट में रहता है, अगर 10 लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो उस घर में आपको जाते साथ ही वो महसूस हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है। तो इस चीज़ को भी आपको घर से निकालना है। और कैसे? दूसरों से आप नहीं निकाल सकते, खुद को उनके लिए प्रेयर करना है और खुद को हील करना है, और ये वाइब्रेशन धीरे धीरे उन तक भी जाएंगे और आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाती है। एंड फोर्थ जो उन्होंने बताया है कि आपको जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है, मतलब उसको एलिमिनेट करना है अपने घर से। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या होता है? जैसे मीडिया पे बहुत ज़्यादा देर तक फेसबुक देख रहे हो आप, या यूट्यूब में भी जो आपके काम का नहीं है उसको देख रहे हो, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, रेडियो बहुत सुन रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, सब जगह की आपको आसपास की नॉइस बहुत आ रही है। तो इस तरह की जब हम चीज़ें क्रिएट करते हैं तो हमारे घर में भी वैसी ही एनर्जी होती है जो टॉक्सिक एनर्जी रहती है। और इस एनर्जी को हमको निकालने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि नेचर के साथ में कनेक्ट रहना। जब आप जैसे घर में इंडोर प्लांट लगाओ, एक गार्डन आप चाहो तो डेवलप कर सकते हो, और ज़्यादातर टाइम आप मीडिया में बिताने की वजह किसी गार्डन में जाके आप बिताइए, पेड़ पौधों के बीच में थोड़ी देर अपना समय बिताइए। इस तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी रख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव सोच आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे, आपको गुड फीलिंग आएगी। और जब हम एनर्जी के प्योर पॉजिटिव और पावरफुल फोर्स के साथ जुड़ते हैं तब हमारे अंदर हाई वाइब्रेशन पैदा होते हैं जो कि नए नए आइडियाज़ देते हैं, गुड फीलिंग आती है। तो आपके ड्रीम डिज़ायर या गोल को मैनिफेस्ट करने में आसानी होती है। एंड लास्ट थिंग जो उन्होंने बताई है वो है डाइट। अपने घर से जितनी भी अनहेल्दी डाइट है, अनहेल्दी फूड आइटम्स है, उनको आप निकाल दीजिए। और आजकल तो वैसे भी जंक फूड बहुत ज़्यादा है, मंगा के लोग खाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि वो सब चीज़ों को सप्ताह में एक बार ठीक है, बाहर कभी जाओ इमरजेंसी आए तब ठीक है, अदरवाइज़ डेली बेस पे तो ये चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और शुद्ध सात्विक डाइट का आप यूज़ करो, क्योंकि यही हमारे विचार बनाते। जब आप जैसा खाओगे वैसे ही आपके विचार आएंगे और वैसे ही आपकी एनर्जी आपकी ब्रेन से ब्रेन वेव्स के रूप में रिफ्लेक्ट होती हैं, और वही आपके घर में, आपके एनवायरनमेंट में सब जगह रहती हैं। आपको अपने बेडरूम को सीक्रेट प्लेस रखना है, वहाँ पे हर किसी को नहीं आने देना चाहिए। मेडिटेशन वाला स्पेस, वहाँ पे हर किसी को नहीं आने देना चाहिए। इसके अलावा अपने घर के वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, ये मैं खुद बता रही हूँ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अलग तरीके से बताया। जैसे उन्होंने बोला है लाइट म्यूज़िक आप लगा सकते हो घर के वाइब्रेशन को अच्छा करने के लिए। बट मुझे जो लगता है कि ये भी बहुत सही बात है कि आपको हवन भी करना चाहिए महीने में 1-2 बार। उससे भी आपके घर के वाइब्रेशन क्लीन होते हैं, अच्छे होते हैं, हाई होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप आरती करते हो तो जब घंटी बजाते हो तो उसकी ध्वनि से भी होता है, शंख की ध्वनि से भी होता है। तो इन सब चीज़ों को भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और लास्ट जो टिप है जो मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने घर को अरेंज कीजिए, हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाइए और कोशिश कीजिए वो चीज़ वहीं पे हो। और अपने जो भी प्लेस है जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो, या आपका बेडरूम है, या जो भी आसपास आपकी चीज़ें रखी हैं, उनको एक बार देखिए और सोचिए कि क्या ये चीज़, इससे मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है, या ये मेरे इंजॉयमेंट या एंजॉयमेंट का कोई हिस्सा है, या सिर्फ वो जगह घेर के रखा है। अगर जगह घेर के रखा है तो उसको हटा दीजिए प्लीज़। उसकी जगह कोई ऐसी जो चीज़ें रखिए जो आपको इंस्पायर करे, आपके गोल, ड्रीम, डिज़ायर से रिलेट कर पाएँ, या आपकी कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसको देख के आपको डेली अच्छा महसूस हो। उस तरीके की चीज़ों से अपने घर को रीडेकोरेट कीजिए, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हो, अपने घर के एनवायरनमेंट को अपने ड्रीम डिज़ायर के एनवायरनमेंट से मैच करा सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इंक्रीज द वाइब्रेशन और एनर्जी ऑफ योर हाउस। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।